हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। मैं अरुणा सांकला आज आपके सामने लेके आई हूँ कटोरी कट ब्लाउज की कटिंग करना। तो आज हम न्यूज़पेपर पे कटोरी कट ब्लाउज की कटिंग का फरमा तैयार करेंगे। उसके लिए माप लिया है मैंने सीने का 38 इंच। तो आज हम 38 इंच सीने के माप के हिसाब से कटोरी कट ब्लाउज की कटिंग का फरमा तैयार करेंगे। तो माप हमारा 38 इंच है, उसका चौथा हिस्सा लेंगे हम, जो हमारे पास आएगा 9.5, और उसमें 2 इंच प्लस करेंगे। तो हमारे पास टोटल माप होगा 11.5 इंच। मैं 11.5 इंच पे टिक मार्क लगा रही हूँ यहाँ पे। और लंबाई का माप है जो हमने लिया था वो है 14 इंच, और उसमें 1.5 इंच प्लस करेंगे तो हमारे पास होगा 15.5 इंच। तो मैंने 15.5 इंच पे टिक मार्क लगाया है। और शोल्डर है हमारे 15 इंच, और उसका आधा किया 7.5 इंच आया। तो इस शोल्डर का माप हम एग्जिट लेंगे, जो हमारे पास है वही माप लेंगे। तो 7.5 पे मैं टिक मार्क लगा रही हूँ। और जो हमारे गले का माप है वो लेंगे हम 2.25 इंच, और गले की लेंथ लेंगे यानी कि लंबाई वो लेंगे हम 6.5 इंच इस तरह से। और यहाँ से हम गले को चौड़ा अपने हिसाब से रखना चाहते हैं उस हिसाब से रख सकते हैं। मैं यहाँ पे 2.5 इंच इसकी चौड़ाई रख रही हूँ। और ये 2.5 इंच वाला मार्क और ये ऊपर वाला मार्क जो हमने नेक का लिया था, दोनों को इस तरह से मैच कर लेंगे। और आर्म होल ले रही हूं मैं 6 इंच। ये लगा दिया मैंने 6 इंच पे टिक मार्क। और जो हमने 11.5 पे जो माप लगाया था वहां तक लेके जाएंगे हम इसको इस तरह से, और इस माप को ऐसे मैच कर देंगे। और ये वाला माप है जो हमने 15.5 पे लगाया था, इसको भी इस तरह से मैच कर देंगे। इस माप को भी इस तरह से मैच कर देंगे। और जो ये एक्स्ट्रा है पहले इसको हटा देंगे। इस तरह से इसको हटा देंगे जो एक्स्ट्रा है, ताकि हम मेजरमेंट अच्छे से ले सकें। फिर ये आर्म होल वाली लाइन है, इसको भी हम मैच कर लेंगे। और इसको थोड़ा डार्क कर लेते हैं। सिंपल ब्लाउज, जो साधारण ब्लाउज बनाते हैं, उसमें ये जो चीज है ये तो होती ही है। और फिर हम लेंगे बेल्ट की लंबाई। बेल्ट की लंबाई मैं यहाँ 4 इंच रख रही हूँ। और जो हमारे पास सीने का माप था 38 का चौथा हिस्सा 9.5, वहां तक इसको लगाएंगे इस माप को। और फिर इस लाइन को
मैच कर देंगे बेल्ट के जो माप लगाया था हमने वहां तक। इसको इस तरह से मैच कर देंगे और अब हम लगाएंगे जो कटोरी का माप का जो जिसे हम टुकी बोलते हैं उसका माप। जो ये हमने 9.5 पे पॉइंट लगाया है इसको 3 से डिवाइड करेंगे, यानी इसके 3 जगह हमको क्या करना है, डॉट्स के निशान लगाने हैं। तो 9.5 पे निशान है तो मैं यहाँ पे इसके 3 पार्ट कर दूंगी तो हमारे पास आएगा 3.2 तक, 3.2 का माप आएगा। फिर वापस इंच टेप को यहाँ रखना है और यहाँ पर भी हमें लगाना है 3.2 और ये निशान भी हमारे पास आ जाएगा 3.2। इस हिसाब से हमारे को ये निशान लगाने हैं और ये वाला भाग है इसको हमारे को छोड़ देना है। और अब हम देंगे जो हमारे गले का जो निशान है उसकी गोलाई, वो देंगे हम आधा इंच की। कटोरी वाला ब्लाउज बना रहे हैं तो इसका हम गला है जो आगे का उसको गोल रखेंगे तो उसकी फिटिंग अच्छे से आएगी। और 1 इंच का दे रही हूं मैं कंधे की गोलाई। इस तरह से हम कंधे की भी 1 इंच पे गोलाई दे देंगे। और अब हम लगाएंगे जो हमारे कटोरी कट ब्लाउज है उस कटोरी की कट ब्लाउज की गोलाई का माप। तो यहां से हमारे को लेना है 1 इंच। जो गले का माप है उसके ऊपर से लेना है 1 इंच। यहां से ये 1 इंच पे निशान लगा दिया और ये जो गोलाई है ये गोलाई सहित लेना है हमें। तो ये लगा रही हूं मैं 2 इंच पे। ये मार्क हमारे को 2 इंच पे ही लगाना है। और फिर फ्रेंड्स हम क्या करेंगे, जो हमने कंधे वाला ये गले वाले डॉट्स का निशान लगाया है 1 इंच पे, इस वाले डॉट्स को और इस वाले ये जो आर्म होल वाला डॉट्स है इन दोनों को इस तरह से गोलाई देते हुए हमें मैच करना है। इस तरह से गोलाई देनी है और ये गोलाई हमारे को यहां तक लेके जानी है। ये जो हमने 3 इंच पे पॉइंट लगाया था इस गोलाई को 3 इंच वाले पॉइंट तक लेके जानी है। और ये 3 इंच वाला पॉइंट है इसको हमें 2 इंच तक ऊपर लेके जाना है। इस तरह से 2 इंच तक और आधा इंच इस तरफ लेना है और आधा इंच इस तरफ लेना है और दोनों को इस तरह से तिरछा मिला लेना है। जो हमारे कटोरी के टक्स का माप आएगा, जो हमारे टुक्की का शेप बनेगा इस तरह से। और ये हमारे जो बेल्ट का माप है इसको गोलाई देते हुए यहां से इसको हमें आधा इंच की गोलाई देते हुए काटना है। आधा इंच एक्स्ट्रा रखते हुए इस तरह से काटना है इसको। और ये वाला जो डॉट्स है इसको थोड़ा सा ऊपर की तरफ लेके जाना है ताकि ये हमारा राउंड शेप में आए। तो अब हम बेल्ट की कटिंग करेंगे। इस तरह से बेल्ट की हमें कटिंग कर लेनी है और ये हमें बेल्ट की कटिंग इसको लास्ट तक लेके जानी है। इस तरह से हमें बेल्ट की कटिंग करनी है और फिर हम करेंगे इसके गले की कटिंग। इसकी भी हमें राउंड शेप देते हुए कटिंग करनी है। ये हो गई गले की कटिंग। अब हम करेंगे आर्म होल की कटिंग। इसकी भी गोलाई देते हुए हमें कटिंग करनी है।
और अब हम करेंगे इस कटोरी की कटिंग। जो हमने निशान लगाया है उसके ऊपर ही बराबर इसकी कटिंग करनी है हमें, इस तरह से। तो ये तो है हमारी छोटी कटोरी। अब हमें अलग पेपर पे बड़ी कटोरी काटनी है और जो हमारी अटैच होगी वो बड़ी कटोरी होगी। तो अब हम पेपर पे बड़ी कटोरी की कटिंग करते हैं। ये हमारी छोटी कटोरी थी, ये एक्स्ट्रा इनको हटा देंगे। ये हमारी छोटी कटोरी है और इसके ऊपर ये वाला जो लेंगे पेपर, इसको थोड़ा एक्स्ट्रा रखना है हमें, ताकि हमारी बड़ी कटोरी का माप आराम से आ सके। इस तरह से रखना है इसको और इसका माप लगेंगे हम। ये वाला जो माप है ये तो हमारा इसके बराबर ही रहेगा और यहां से हमें आधा इंच बढ़ाना है और नीचे तक 1.25 इंच तक लेके जाना है इसको। इस तरह से इसको 1.25 इंच तक लेके जाना है और इसके नीचे जो ये डॉट्स है इसको 1 इंच तक लेके जाना है और फिर इसको और इसको इस तरह से हमें मैच कर लेना है और फिर यहां से आधा इंच एक्स्ट्रा रखते हुए और इस डॉट्स को और ये वाला सेंटर पॉइंट वाला जो डॉट्स है इन दोनों को आपस में मैच कर लेना है। अब हमें ये बराबर रख ली हमने। अब हमें यहां से 1.25 इंच वापस वही रखना है। जो इस तरफ का माप है वो इसी तरह का रखना है। 1.25 इंच यहां रख दिया और आधा इंच की यहाँ पे गोलाई देते हुए इस डॉट्स को और इस डॉट्स को मैच करना है और ये जो गोलाई देंगे जो नीचे तक जाएगी वो हमारे 1.25 इंच पे बराबर तक आ जाएगी इस तरह से और फिर इस लाइन को यहाँ तक मैच कर लेंगे। तो ये हमारी बड़ी कटोरी बन गई और ये वाला जो डॉट्स है जो हमें टुकी का शेप बनेगा उसको हमें 3 इंच तक लेके जाना है। तो ये छोटी कटोरी को अब हम हटा देते हैं और इस डॉट्स को हमें 3 इंच तक लेके जाना है इस तरह से और आधा इंच रखते हुए वापस वही टक्स के निशान लगाने हैं और फिर इसको और इस वाले टक्स को इस तरह से हमें मैच कर देना है। दोनों को मैच करने के बाद अब हम बड़ी कटोरी की कटिंग करेंगे। यहाँ से शुरू करनी है, फिर इस तरह से राउंड शेप देते हुए इसकी गोले से कटिंग करेंगे इस तरह से और इस पार्ट्स में एक्स्ट्रा कुछ भी कटिंग नहीं करना है। जो हमने निशान लगाए हैं उस निशान के अकॉर्डिंग ही इसकी कटिंग करनी है, क्योंकि ये हमने कटोरी बढ़ा कर ली है उस हिसाब से। तो ये हमारी बड़ी कटोरी बन गई और इसको यहाँ पे लगाएंगे और यहाँ पर हमारे डॉट्स के टक्स के निशान है। इस यहाँ पे थोड़े कट लगा देते हैं ताकि हमें ध्यान रहे कि यहाँ तक हमें सिलाई करनी है और एक निशान यहाँ पे लगा देते हैं इस तरह से। तो ये हमारे टक्स के निशान के अकॉर्डिंग इसकी सिलाई हो जाएगी और इसको इस तरह से फोल्ड करके रखना है। तो ये हमारी कटोरी एक तो यहाँ अटैच होगी और फिर इसके बाद में ये हमारा बेल्ट है जो इस तरह से यहाँ पे अटैच हो जाएगा। फ्रेंड्स,
आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे, हेल्पफुल लगे, लाइक करना, शेयर करना, और अगर आप मेरे चैनल पे फर्स्ट बार आए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।